दोस्तों, क्या हुआ जब साधारण से महिला एसपी बनकर 10 साल बाद महाकुंभ मेले में ड्यूटी करने आई, तभी वहीं पर उसका तलाकशुदा पति फटे पुराने कपड़े पहने हुए, हाथ में कटोरा लिए हुए सीढ़ियों पर भीख मांग रहा होता है। और फिर आगे जो उस महिला ने अपने तलाकशुदा पति के साथ किया, उसे देखने के बाद तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। लेकिन उसे देखने के लिए आप लोग इस कहानी को अंत तक जरूर से देखना। महाकुंभ का मेला अपने चरम पर था। चारों तरफ श्रद्धालुओं की भीड़, गंगा आरती की गूंज और भजन कीर्तन का माहौल। लाखों लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए इकट्ठा हुए थे। लेकिन इस आध्यात्मिक मेले में कानून व्यवस्था बनाए रखना एक बड़ी चुनौती थी। एसपी अर्चना ठाकुर, शहर की नई पुलिस अधीक्षक, अपने बल के साथ व्यवस्था संभाल रही थी। उसने सख्त हिदायत दी थी कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को नजरअंदाज न किया जाए। सावधान रहना, भीड़ में कई अपराधी छिपे हो सकते हैं, अर्चना ने वायरलेस पर निर्देश दिए। जैसे ही अर्चना गंगा घाट की ओर बढ़ी, उसकी नजर एक मैले कुचैले भिखारी पर पड़ी जो घाट की सीढ़ियों पर बैठा भीख मांग रहा था। उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, बाल उलझे हुए थे और कपड़े इतने फटे थे कि शरीर झांकने लगा था। पर अर्चना को उसके चेहरे में कुछ जाना पहचाना सा लगा। एक पल को उसका दिल तेजी से धड़क उठा। नहीं, ये कैसे हो सकता है? उसने खुद को संभाला। उसकी आंखें फैल गईं। वो भिखारी कोई और नहीं बल्कि उसका पूर्व पति था, रजत। 5 साल पहले अर्चना और रजत की शादी पूरे धूमधाम से हुई थी। अर्चना एक तेज तर्रार पुलिस अधिकारी थी और रजत एक महत्वाकांक्षी बिजनेसमैन। लेकिन रजत की एक बुरी आदत थी, लालच और गलत रास्तों पर चलने की। अर्चना के लाख समझाने के बावजूद रजत ने कई गैर कानूनी धंधों में हाथ डाल दिया। जब अर्चना को उसके धोखाधड़ी, स्मगलिंग और अवैध लेन देन के बारे में पता चला तो उसने उसे चेतावनी दी, या तो कानून के सही रास्ते पर आओ या फिर मुझसे कोई रिश्ता मत रखो। लेकिन रजत ने उसे हल्के में लिया। जब रजत का नाम एक बड़े घोटाले में आया और पुलिस ने जांच शुरू की तो अर्चना को बहुत गहरी चोट लगी। जिस इंसान से मैंने प्यार किया वही अपराधी बन गया। आखिरकार उसने अपने रिश्ते को खत्म करने का फैसला किया और तलाक ले लिया। अर्चना गुस्से से कांपते हुए रजत के सामने खड़ी हो गई। रजत, उसकी आवाज तेज थी। भिखारी बने रजत ने सिर उठाया। उसकी आंखों में दुख, पछतावा और लाचारी थी। अर्चना, उसकी आवाज कांप रही थी। अर्चना के अंदर गुस्सा उबल रहा था। एक समय तुम करोड़ों के मालिक थे, आज भीख मांग रहे हो। क्या हुआ तुम्हारे उन घोटालों का पैसा? क्या हुआ तुम्हारे अभिमान का? रजत ने सिर झुका लिया। मैंने बहुत गलतियां की अर्चना, लालच ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं बच निकलना चाहता था लेकिन मेरे ही साथियों ने मुझे धोखा दे दिया। सब कुछ छिन गया, पैसा, इज्जत, कारोबार। मुझ पर इतने केस हुए कि मुझे भागना पड़ा और अब मैं यहां हूं, एक भिखारी। अर्चना की आंखों में गुस्सा था लेकिन कहीं ना कहीं एक टीस भी। तो अब यहां क्यों आए हो? महाकुंभ में भीख मांगने? रजत की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं अर्चना, मैं यहां शांति की तलाश में आया था। मुझे लगा शायद गंगा मेरी आत्मा को शुद्ध कर दे। मुझे अपने किए पर पछतावा है। मैं अपने पाप धोना चाहता हूं। अर्चना के मन में उथल पुथल मच गई। क्या वह उसे उसके हाल पर छोड़ दे या उसे कानून के हवाले कर दे? वह कुछ देर तक सोचती रही। फिर उसने अपनी टीम को बुलाया। इसे हिरासत में लो। रजत की आंखों में कोई विरोध नहीं था। वह जानता था कि यह होना ही था। जैसे ही पुलिस उसे ले जाने लगी, अर्चना ने एक गहरी सांस ली और रजत की ओर देखा। तुमने अपनी गलतियों की सजा खुद ही पाली रजत, लेकिन कानून को भी अपना काम करने देना होगा। रजत ने सिर झुका लिया और कहा, शायद यही मेरे कर्मों का परिणाम है अर्चना, शायद यही न्याय है। महाकुंभ का मेला चलता रहा। लाखों लोग गंगा में स्नान कर रहे थे अपने पापों को धोने के लिए। लेकिन अर्चना के लिए यह दिन सिर्फ ड्यूटी का नहीं बल्कि उसके अतीत और न्याय का भी दिन था। रजत को जेल भेज दिया गया। कुछ महीनों बाद अर्चना को पता चला कि जेल में रहते हुए रजत ने धार्मिक किताबें पढ़नी शुरू कर दी थीं और अपने अतीत को सुधारने की कोशिश कर रहा था। शायद महाकुंभ की गंगा ने उसकी आत्मा को सच में बदल दिया था।